आज जो भी कार्रवाई हो रही है नहीं करना है। आपके कौन लग रहे थे वो? जेठानी की उसकी भतीजी। 3 घंटे रहे वो यहाँ आए थे, वो बेचारा वो खत्म हो गई है, तरियम डूब गई। गहरा इसीलिए हुआ कि लोगों को तिजोरियां भरनी थी। कमीशन खोरी के चक्कर में मैंने कुछ नहीं करी, बस अपन एसी केबिन में बैठे। सम्मिलित क्या उसमें नगर पंचायत के अधिकारी संलिप्त है, तात्कालिक नगर पंचायत की सरकार दोषी है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जिन्हें ठेका मिला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके परिवार से जुड़े लोग हैं। एक ठक पत्ता नहीं मिले हिले विधायक महोदय के संरक्षण बिना, तत्का बड़े काम है विधायक महोदय के संरक्षण बिना नहीं हो सके। अभी 2 दिन पहले जब हम गए रहे पंचायत तो बोलते कि वहाँ जब्ती करबो 2 दिन बाद। तो उसी तो पूरा सिस्टम है मैडम। पहली बार मध्य भारत का सबसे एडवांस 3 टेस्ला MRI, सारी स्कैनिंग 6 से 10 मिनट में हो जाती है, जहां आम MRI मशीन 45 से 1 घंटे लेती है। GT डायग्नोस्टिक, नियर नेहरू नगर स्क्वायर, प्रियदर्शनी परिसर, भिलाई। उतई के वार्ड क्रमांक 13 में एक घटना सामने आती है जो कि गुरुवार की रात्रि की है। यहाँ पर एक 7 वर्षीय जो बच्चा है उसकी तालाब में डूबने से मौत हो जाती है और ये तालाब इतना गहरा है कि अगर इसे खाई बोला जाए तो वो अतिशयोक्ति नहीं होगी। अब ये इस तालाब को खाई क्यों बनाया गया, किसने बनाया, ये सारी बातें भी यहाँ के लोगों द्वारा बताई जा रही हैं और यहाँ के लोग क्या बताते हैं इस खाई के बनने के पीछे क्या कारण है, किस वजह से इस तालाब को खाई बनाया गया, जानते हैं। आइए। कारण यही है कि तालाब को खाई का रूप दे दिया गया। ये खाई किस तरह से, इसका तालाब का जो है खाई को किस तरह से बनाया गया? खाई के पीछे एक ही है, निकालना था लद्दी, लेकिन अपनी जेबें भरने के लिए इन्होंने तालाब को बना दिया खदान, और जिसमें पानी भरने के बाद पता ही नहीं चला कि आगे गड्ढा है, क्योंकि जिसकी मौत हुई वो बच्चा भी दूसरे गाँव का था, 7 वर्षीय था, वैसे ही बच्चा था वो, ना समझ बच्चे को क्या समझ में आएगा कि कहाँ गड्ढा है क्या है। स्थानीय जो लोग हैं जिन्होंने तालाब का खनन होते देखा है उनको पता है कि कहाँ ऊंचा है, कहाँ नीचा है, कहाँ गड्ढा है, कहाँ खतरा है, इनकी जानकारी है। पर वो यहाँ मोहल्ले में शादी में आया था दूसरे गांव से, उसको जानकारी नहीं थी, वो अपने गांव के तालाब की स्टाइल में नहाने उतरा होगा और गड्ढे में चले गया, जिसके कारण उसकी मौत हो गई। तो ये इतना गहरा जो तालाब है, इतना गहरा तालाब कैसे हो गया? गहरा इसीलिए हुआ कि लोगों को तिजोरियां भरनी थी, इसलिए यहाँ गड्ढा कर दिए वो लोग। ये तिजोरियां किसने भरी हैं? कौन भरेगा भाई? कार्य एजेंसी कौन है? नगर पंचायत उतई। नगर पंचायत ने किसी को ठेका दिया होगा, ठेकेदार के साथ और कौन कौन मिले थे, वो सारे लोग इसमें संलिप्त हैं। कौन कौन सम्मिलित था इसमें? सम्मिलित क्या उसमें नगर पंचायत के अधिकारी संलिप्त है, तात्कालिक नगर पंचायत की सरकार दोषी है। प्रदेश में सरकार बदलने के बाद जिन्हें ठेका मिला वो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, उनके परिवार से जुड़े लोग हैं, उनके साथ जुड़े हुए भाजपा के पार्षद हैं, नगर पंचायत उतई के भारतीय जनता पार्टी से जुड़े व्यवसायी हैं, जिनकी पूरी ट्रकें, जेसीबी, हाईवा सब यहाँ चला है। तो सारे लोग दोषी हैं जिनका यहाँ काम चला है। इसमें एक नाम भारतमाला परियोजना के अधिकारियों का भी आ रहा है। भारतमाला परियोजना के अधिकारियों का भी नाम तो आएगा ही, क्योंकि इस तालाब को भारतमाला परियोजना को यहाँ से रोड के लिए मिट्टी निकालने की अनुमति कलेक्टर के माध्यम से दी गई थी, जिसका प्रस्ताव नगर पंचायत ने ही बनाकर भेजा था। सीधे तौर पर कलेक्टर ने अनुमति नहीं दी थी। उसके बाद उसकी जवाबदेही थी खोदने की, लेकिन स्थानीय लोगों की जवाबदेही बनती है स्थानीय व्यवस्था के तहत कि कहाँ कितनी गहराई करना है या कहाँ प्लेन रहना चाहिए, कैसा होना चाहिए। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया और भारतमाला परियोजना वाले बेतरतीब तरीके से खोदते चले गए, जिसके कारण तालाब खाई का रूप धारण कर लिया और जिसके कारण ही आज पानी में डूबने से बच्चे की मौत हो गई। तो बताया जाता है कि जो मुरुम खनन है वो दिन रात यहाँ पर चालू रहा। रात और दिन चला है, रात और दिन। ऐसे बहुत सारे फोटो और वीडियो भी उपलब्ध हैं जो आपको उपलब्ध करा दिए जाएंगे। उस समय रात को चला है। कुल मिला कहा जा सकता है कि दिन में ढंग से हुआ है तो रात को चोरी कर करके ले गए। तो इस मामले को रोका नहीं गया क्या उस समय? बहुत प्रयास हुआ। देखो, पब्लिक का काम है जानकारी देना। पब्लिक ने अपने तरफ से कहीं कमी नहीं छोड़ी, क्योंकि आज यदि किसी भी काम में पब्लिक सीधे तौर पर संलग्न होती है तो उस पर शासकीय कार्य में बाधा का मामला दर्ज कर दिया जाता है। इसलिए पब्लिक का काम है कि स्थानीय निकाय है, स्थानीय जनप्रतिनिधि, उनको जानकारी देना। जानकारी समय समय पर लोगों ने बराबर उपलब्ध कराई, किंतु अपने अधिकार का उपयोग स्थानीय प्रतिनिधियों और अधिकारियों ने नहीं किया, जिसके कारण ही इन्होंने मनमाने तरीके से खनन किया। मुरुम खनन हुआ था तब आप लोगों ने क्या कुछ किया था इसको रोकने के लिए? हमन जब मुरुम खनन हुई से तब वहाँ नगर पंचायत उतई में हमन गे रहें
अध्यक्ष ला आवेदन देबर और वहाँ चेतावनी भी दे के आ रहे हैं कि यहाँ के खनन बहुत ज़्यादा होते, ओला पाटे जाए करके। महिलाओं ने भी रोका था, आप लोगों में स्थानीय लोगों ने भी रोका था, तब अधिकारी क्या यहाँ पर आए, उन्होंने देखा? अधिकारी आए जरूर रही से, देखी से, ठीक है ठीक करबो बोली से, फिर वापस चलते से बैठ के अपन केबिन में भुला गए। आप लोगों ने कितनी बार आवेदन दिया है कार्रवाई करने कई पर देवा है मैडम, अलग अलग से में अलग अलग समय में अलग अलग ग्रुप कहे जातो, वार्ड के वास्तवी मन है अलग अलग है, स्थानीय जो प्रबुद्धजन है तेमन है, सब नगर पंचायत ला इतला करे कोशिश करी कि अरे भाई भविष्य में यहाँ एक प्रकार की घटना घट सकते, लेकिन वही थे ना कमीशन खोरी के चक्कर में मैंने कुछ नहीं करी, बस अपन एसी केबिन में बैठे हैं। हमें सीधा सीधा कहते सीएमओ साहब का नगर के विकास में तो कर रखती भर योगदान नहीं है। आप कुछ भी नगर सीएमओ ला आवेदन दे दो, आपके कुछ काम नहीं हुआ। दोषी तो पूरा सिस्टम है मैडम, नगर प्रशासन दोषी है, वहाँ तत्कालिक जनप्रतिनिधि दोषी है वे हैं, और संगे संग उस समय में भारतीय जनता पार्टी के यहाँ विधायक रही से वो दोषी है। काबर दुर्ग ग्रामीण विधानसभा में 21 नगर पंचायत है वे, और जेकर हर समय निरीक्षण हमारे विधायक महोदय के हाथ में रहते का ओकर संरक्षण बिना का बड़े काम हो सकते। एक ठक पत्ता नहीं मिले हिले विधायक महोदय के संरक्षण बिना, तो का बड़े काम है विधायक महोदय के संरक्षण बिना नहीं हो सके। मतलब कहीं ना कहीं तो वो दोषी है बे, या तो वो देख के भी अनदेखा कर दी, भाई तोर क्षेत्र में ऐसे अवैध उत्खनन होते होते देख के भी नहीं देख सकता है, दिखत नहीं है आप लोग का बड़े उत्खनन होते। कौन थे अध्यक्ष? जब काम चालू मैडम तो विधायक तो ललित चंद्राकर जी रही से है भी अभी भी, लेकिन हिरवानी जी नगर अध्यक्ष रही से, कांग्रेस शासन रही से, यहाँ कांग्रेस के 70 नगर अध्यक्ष रही से, पूरा दरमदार तो ओकरे रही से कि अपन गांव के विकास कैसे हुआ थे। आप देख सकते हो 75 लाख हारिस, 75 लाख का होते 75 लाख है ये तरिया के सौंदर्यीकरण पर, काम है रत्ती भर भी नहीं हुआ है का, कहाँ के 75 लाख है। मुरुम निकाले ठेका तो दूसरा कंपनी देवत हो, जेकर से वो अपन पैसे कमावत हो, तो 75 लाख गे कहाँ। तो आप समझ सकते हो मैडम कि अधिकारी से लेकर जनप्रतिनिधि और संगे संग विपक्ष, उस समय भाजपा विपक्ष रही से, आज भी भाजपा सरकार में है, सबके गेब गर्म हुई से सबके मुंह बंद हो गए, और सबके आँखी में टोपा लगा के पैसा के, आँखी में पैसा टोपा लगी तो मतलब वो दिखी भी नहीं करे मल्ला। जनता के भलाई का होते, जनता के सुविधा का होते, ये सब नजर नहीं आए हैं जनप्रतिनिधि में। मतलब इसमें जनप्रतिनिधियों का भी कहीं ना कहीं हाथ है, 100% हाथ है भाई। हम चुन के कार भेजे हैं तोला, सदन में चुन के कार भेजे हन, कहते हमारे भलाई करबे, हमारे जो काम है तेल आगे बढ़ावे, हमारे परेशानी दुख हरबे के, तो हम तो परेशानी बढ़ा दिस ना। आज तो एक लड़का के भविष्य में का हो सकते कर कोई संभावना नहीं कह सकन हम का हो सही। बार बार चिताए के बावजूद यहाँ जनता के आवाज़ ला दबाए कोशिश करथस, जनता जावा थे वहाँ ज्ञापन सौंपे पर तो कर पुलिस टग्गे बुला जाते, महिला मन पर महिला पुलिस बुला जावत थे, कोई चूच मत बोलो कि इतना खौफ है यहाँ नगर प्रशासन ला कि ज्ञापन सौंपे जावे तो वो तोड़ जाए से पहले वहाँ 2 जन पुलिस वाले बैठ जा रहे थे। बच्चे के मौत के बाद जब हमें पता चली इससे कि बच्चा के इसी तरीके से मौत हो गए है, अब जिम्मेदार कौन है कि नगर प्रशासन है। हम नगर पंचायत के सीएमओ फोन लगाएं कि साहब आपके क्षेत्र में इसी से घटना हो गई, और जवाब का आते उसका समय आया नहीं ऑफिस हो, जवाब आते फोन के माध्यम से मैं नहीं कर रहे हूँ, ये तो नगर के वासी मन करवाओ ना, खरान लगे थे गड्ढा नगर वासी मन कराहो के थे। हाँ इसी टाइप से जवाब, सारा दोष जो की है हाँ, ग्रामवासियों पर मैं नहीं करे हूँ, जो खनन करे तेला बोलो। अरे तो तेज का चीज पर बैठे ऐसी, हाँ खनन तो आपकी इजाजत से ही हुआ होगा ना भाई, ते का चीज पर बैठे इसके हमारे टैक्स के पैसा से ऐसी में आराम से बैठे हैं बसते हैं, ते का चीज पर आते हैं यहाँ अधिकारी बन के हमारे सेवा करे बरा हो ना, कि हमारे मन के हत्या करवाए बरा हो। सीधा सीधा ये एक हत्या का मामला ही आप लोग बोल रहे हैं। हाँ भाई हम तो सीधा मांग करे हैं कि वो लड़का के हत्या छो है बे, वो लड़का अपन गलती से नहीं गए है, दूसरा गलती से गए है बे। आज हमारे तत्कालिक नगर प्रशासन, तत्कालिक जनप्रतिनिधि और ठेकेदार और जेकर भी संलिप्तता है वो कल हत्या के मामला दर्ज करे, पुलिस विभाग से अनुरोध करें। पुलिस विभाग भी हमला सकारात्मक अपन दे है बे, 1 हफ्ता समय मांगे, देखते हैं 1 हफ्ता बाद कौन कौन के ऊपर FIR करते और का FIR करते। ये नहीं कि मुचक्का वाले वो छोटे मोटे धारा लगा दी ना, तब फिर तो जबर विरोध हुई। पूरा वार्डवासी तैयार बैठे है बे, और संगे संग हम मानतन के ये वार्ड की समस्या नहीं है, पूरा गांव की समस्या है। कबरे निस्तारी तालाब में पूरा गांव में निस्तारी करते हैं, शीतला तालाब आधा गांव के यहाँ निस्तारी करे बराते, तो गांव की समस्या है। हम मांग अनुरोध करते हैं कि गांव प्रबुद्ध जनमन से
कि समस्या सुलझा बर आपो मन हमारे संग में आओ काबर आज भी हमारे संग है काली आपो घर कोई आवत है कोनो होते ते हो सकते एक वार्ड की समस्या न है। 6 लाख का एक टेंडर पास होता है इस तालाब को, जो कि ये तालाब है ये 2-3 वार्डों के जो ग्रामवासी हैं उन लोगों के लिए एक निस्तारी का स्थान है। 2-3 गांव मिल के बीच में एक ये तालाब है जिसका 6 लाख का टेंडर पास होता है। तालाब के आसपास सौंदर्यीकरण भी किया जाए, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो 6 लाख हैं वो भी ठेकेदार अपनी जेब के अंदर कर लेता है और इस जो तालाब है इसमें से मुरुम खनन भी किया जाता है। जो भारतमाला परियोजना है जो रायपुर से दुर्ग होते हुए हैदराबाद जाने वाली ये जो भारतमाला परियोजना है जिसमें सड़क बनाने का कार्य चल रहा है, लेकिन वहाँ के ठेकेदार द्वारा भारतमाला परियोजना के अधिकारियों से साठ गांठ करके यहाँ की जो मुरुम है तालाब की मुरुम को निकाला जाता है, खनन किया जाता है। यही नहीं कि दिन में किया जा रहा हो, यहाँ पर रात में भी यहाँ पे मुरुम खनन जारी रहा। यहाँ के जो ग्रामवासी हैं, जहाँ यहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, उन्होंने बताया कि रात में भी यहाँ पर मुरुम खनन चालू रहता था और कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी ये कार्य नहीं रुका और लगातार मुरुम खनन होने की वजह से ये जो तालाब है आज खाई बन चुका है और इस खाई में इस सिस्टम के इस काम की वजह से यहाँ के एक जो 7 वर्षीय बच्चा है उसकी मौत हो जाती है। हालांकि यहाँ के जो लोग हैं वो तो इस बात से सतर्क हैं कि ये एक खाई है, इसलिए यहाँ पर ये लोग बहुत ही सावधानी पूर्वक आते हैं, अपना निस्तारी का जो काम है वो करते हैं। लेकिन जो यहाँ पे बाहर से लोग आते हैं उन्हें इस चीज़ के बारे में नहीं मालूम और ऐसे ही शादी में आए हुए घनाराम साहू का जो बेटा है मानस साहू, जो 7 वर्षीय बच्चा था, वो नहीं जानता था, उसकी माँ भी नहीं जानती थी कि यहाँ पर ऐसा कुछ घटना हो जाएगा। इस जो सिस्टम के काम है उसकी जो उस काम की बलि एक बच्चा चढ़ जाएगा। जब बच्चे की मौत होती है उसके बाद भी यहाँ के जो ग्रामवासी हैं वो सीएमओ के ऑफिस जाते हैं, उसका घेराव करते हैं। वहाँ पे भी इन्हें सिर्फ आश्वासन दिया जाता है कि जल्द ही तालाब को समतलीकरण कर दिया जाएगा और इसी आनन फानन में ही तालाब को आज खाली किया जा रहा है। बताएंगे जो बच्चा डूबा था उसके बारे में बताएंगे। वो नहाला जिससे अपन माँ सन इधी में नहीं से और माना ना कपड़ा वपड़ा धोए के बाद ना खोजिस था लड़का नहीं रही से वो हाथ गड्ढा में जाके मिलिस लड़का और ज़्यादा बेर नहीं हो रही सो मतलब 1-1.5 घंटा हो रही सो अपन शादी में घर में आए ऊपर और 3 घंटा रहे हुई वो यहाँ आए तब वो बेचारा वो खत्म हो गई है तरियम डूब के। कितनी देर तक ये बच्चा जो है उसको खोजा गया था? अब वो मोराए के बाद तो ज़्यादा बेर नहीं खोजे बार मना पहले डूब गई इस लड़का 10-15 कहा थी सो घर। आप लोग गए थे नगर पंचायत में? हाँ सब गेरी से मना नगर पंचायत में गए हन ना बोले हन अधिकारी मन ला, तब बस हमला साल भर हो गए आश्वासन भर मिला थे, ओकर अलावा और कुछ कार्य होते नहीं है, यहाँ दिखते नहीं है का कार्य करत थे। बस पिछले साल भी फोड़ीस ना, वो साल भी बार गए हन 4-5 बार नगर पंचायत, फिर भी आश्वासन ही देवतगी से। अभी भी गए हन तब वो आश्वासन दे है 1 हफ्ता के, अब वो 1 हफ्ता में का कार्य कुछ कर पाही या नहीं कर पाही, आगे बढ़ी का नहीं बढ़ी ओकर पता नहीं है, बस आश्वासन भर दे थे बस। अभी हमार मन के कहना है भले हम नेती वोती करके दुख पा लेबो, अपन निस्तारी कर लेबो कैसनो करके, बसरते एक तालाब के समतलकरण करना चाहिए, समतलकरण होना चाहिए तालाब के। ये मैंने सब पंचायत के मन के हमारे अधिकारी मन के मतलब केंद्र हिरवानी है जो हमने सब घेराव भी करे। जब खनन हुई से तब सब महिला मन सब जाके घेराव करे, ऐसे ऐसे बात होते मतलब ज़्यादा गड्ढा हुआ थे, ऐसे कि बार लेडीज़ मन जा घेराव करी से, तब भी से कुछ कार्रवाई नहीं करी से। और जान तब पुलिस मन ला डग्गा मन ला के और धक्का है करवाए, मतलब लेडीज़ मन ला मत छुओ करके वो अधिकारी मन ला नहीं और हाथ मत लगाओ करके है करे, मतलब हाँ हमन करवाही करबो करके लेडीज़ मतलब पीछे ढकेल दिया। हाँ पानी पिए तो खसल के गिर भी सकती था, निकल बाहर भी नहीं निकल सकते। यहाँ गाय का भी जान जा सकता है और इंसान का भी जान जा सकता है, एक इंसान के तो जान चले गया। हाँ। आप ही के घर में आए थे? हाँ। आपके कौन लग रहे थे? वो जेठानी की उसकी भतीजी थे। भतीजी? हमको कुछ नहीं चाहिए, हमारे तालाब का जो गहरीकरण है उनको सुधारा जाए, इतना बस बोलना चाहती थी। बच्चे के माँ बाप लोग पतोरा में रहते लोग भी आए थे, ये बच्चे को ये नहीं पता कि यहाँ गहरीकरण है घर के। बच्चे नहाने के लिए आगे गए, आगे खूब गड्ढा है, बच्चे जाके चले गए अंदर, पानी पी के बैठ गए वो,
और हम लोग पंचायत में भी जाके कई बार बोले कि हमको गहरीकरण नहीं चाहिए। जब गहरीकरण किए ना तो कोई पंचायत एक आदमी भी नहीं आया वहाँ चेक करने के लिए क्या इतना गहरीकरण करें कि क्या कर रहे हैं करके। गहरीकरण में मूरा मुगरे ला के पाट दें। आज तो हमारे घर मेहमान आ रहे हैं तो मेहमान थोड़ी जानेंगे कि इसी तालाब में इतना गड्ढा है करके, कोई नहीं जानेंगे। अब तालाब पास में हो गया तो सब नहाने का शौक लगता कि सब आके नहाते हैं बच्चे लोग सब, तो कौन इतना ध्यान देंगे कि बच्चे को यहाँ पता है कि गड्ढा है करके, किसी को पता नहीं है। मतलब कोई भी बच्चा है वो यहाँ पर आ सकता है, जो जानवर हैं यहाँ के आपके जो वो भी आ सकते हैं, वो भी इस हादसे का शिकार हो चले जाते थे पहले जानवर लोग, अब जानवर आ नहीं सकते हैं यहाँ पानी पीने के लिए। जानवर लोगों को भी तकलीफ है पानी पीने के लिए। यहाँ का कुछ भाग है वो भी बताया जाता है कि लद्दी से पाट कर वहाँ पर गायों को जानवरों को रखने के लिए बनाया गया था। यहाँ पर तालाब बहुत छोटा भी हो गया हम लोग को, यहाँ पर 3 कार्यक्रम हो गया शादी का। 3 कार्यक्रम हो गया, हमारा तालाब भी बहुत छोटा हो गया है। मतलब जो तालाब है उसको भी पाट दिया गया है। वहाँ पर अब गाड़ियाँ वगैरह भी गाड़ियाँ रख रहे हैं। कार्यक्रम शादी का 3 कार्यक्रम हो गया है, यहाँ 3 कार्यक्रम हो गया और तालाब छोटा करके उधर पूरा पत्थर पटवा के वहाँ शादी का कार्यक्रम 3 कार्यक्रम होके चल रहा है वहाँ। तो ये नगर निगम से अलॉट किया जाता है, इनको परमिशन दी जाती है शादी वगैरह का कार्यक्रम करने के लिए कि नगर पंचायत से पूछते कि नहीं पूछते, हमको ये नहीं पता है। यहाँ कार्यक्रम हो रहा कि अपने लिए सुविधा के लिए इन्होंने किए हैं कि क्या किए करके। और यहाँ तक इतना साल हो गया कभी अभी गौठान नहीं बना है। गौठान नहीं बना अभी, कभी गौठान के लिए ही यहाँ पर इसको पाटा गया था, लेकिन गौठान भी नहीं बना। गौठान भी नहीं बना। और हम यहाँ तालाब हमारा शुरू से ऐसे बड़ा है मैडम, अब आज तालाब को कभी घेरा नहीं गया था, लेकिन यहाँ पर तालाब को घेर कर शादी का कार्यक्रम कर रहे हैं। यहाँ 3 कार्यक्रम हो गया शादी का कार्यक्रम, और तालाब भी हमारा छोटा हो गया। इतना बुजुर्ग लोग था, बुजुर्ग के कारण तालाब पर भी छोटा नहीं हुआ था, आज तालाब को छोटा करके पूरा वहाँ शादी का कार्यक्रम कर रहे हैं। लद्दी निकाल कर गौठान तो बनाया जाना था, लेकिन गौठान भी ना बनाकर इस जो तालाब को घेरा गया है जगह उसको पार्किंग बना दिया, पैसों के लिए पार्किंग बना दिया गया। अभी पार्किंग के बारे में और ज़्यादा जानकारी जानेंगे। अभी 2 दिन पहले जब हम गए हैं पंचायत तो बोलते कि वहाँ जब्ती करबो 2 दिन बाद, अभी तक वहाँ जब्ती भी नहीं हो है। बोलते कि वहाँ गार्डन बनी करके, वहाँ गार्डन बनी ये कारण बोलते कि सब मतलब ताला चाबी लगा के रखी, तो यहाँ तो सब दारू गांजा पीते, तो हम लड़की मन जो कर जाके का करबो। वहाँ सब लड़का मर रहे थे, हम वहाँ जाके तो बैठ भी नहीं सकन। हर मोहल्ला में एक गार्डन अच्छे से होना चाहिए, वहाँ गार्डन नहीं चाहिए हमला। मैडम यहाँ शराब पी के पूरा जो शराब पी से इनको बोतल को पूरा तालाब में डाला जा रहा है। यहाँ किसी का पैर कट रहा है, किसी का और कुछ पैर कट रहा है। जगह जगह शराब पीते हैं, शराब पी के जो खाने का लाते हैं उसको पूरा तालाब में फेंक देते हैं और पूरा सीसी तालाब में डाल देते हैं। किस तरह से शासन प्रशासन अपनी आंखों पर पट्टी बांधे हुए है, और जो भारतमाला परियोजना है उसकी आड़ में मुरुम का यहाँ खनन किया जा रहा है। जो ठेकेदार हैं वो भी इसमें इन्वॉल्व हैं, जो नगर पंचायत के सीएमओ हैं वो भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। और जो यहाँ पे एक बोर्ड लगा दिया गया था कि ये तालाब बहुत गहरा है, यहाँ पर लोग देख कर जाएं, वो उस बोर्ड का भी कोई अता पता नहीं है, वो गिरा हुआ है। और जो यहाँ पर तालाब को पाट दिया गया है उसमें भी असामाजिक तत्व, जो असामाजिक लोग हैं वो आते हैं, अपना शराब का सेवन, मादक पदार्थों का सेवन करते हैं, जिससे कि यहाँ की महिलाएं, यहाँ की लड़कियां भी वहाँ आना जाना नहीं कर सकती। वहाँ का सौंदर्यीकरण किया जाना था, वहाँ एक गार्डन बनना था, लेकिन वो गार्डन भी और एक जो छोटा बच्चा है वो भी सिस्टम की भेंट चढ़ गया है। अब आगे इस जगह क्या होता है, इस तालाब में और कितनी मौतें होती हैं, कितनी जाने जाती हैं, और यहाँ के लोग आगे क्या करेंगे, ये एक बड़ा ही प्रश्न चिन्ह इस तालाब पर लग चुका है। ये देखना है कि यहाँ ये जो प्रशासन है वो कब तक अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रखेगा। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल बेहतरीन कार्डियोलॉजी की सुविधा, एक्सपर्ट डॉक्टर के साथ ही दे रहा है एम्बुलेंस के लिए टोल फ्री नंबर की सुविधा 480030911616। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। खुश है तो फिर खुशी मना ले, छोटा बड़ा केक मंगा ले, संगम में मिलता है बढ़िया केक, संगम में मिलता है बढ़िया केक। तीरंदाज